अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आपसे कई सारे लोग ऐसे आते होंगे जो मस्जिद या मदरसे के नाम पर आपसे चंदा मांगते होंगे। बहुत ही सारे लोग ऐसे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जो दीन बताकर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं और जो दीन उसके बदले में आपको बताया जा रहा है और टेलीकास्ट कराया जा रहा है टीवीज़ के ऊपर दुनिया के अलग अलग ममालिक के अंदर, क्या आप जानते हैं कि आप पैसे भी दे रहे हैं और आपको ये पता भी नहीं चल पा रहा है कि ये जो बातें आपसे कही जा रही हैं कि ये दीन है भी या नहीं। उसके अंदर क्या हो रहा है कि दीन के नाम पर कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, अपने पीर मुर्शिद की तारीफ़ों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, अपने मुर्शिद के नाम की मनक़बतें पढ़ी जा रही हैं और इस तरीके से आपसे पैसे लिए जा रहे हैं कि आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आपके पैसे पर किस तरह से लोग ऐश को उड़ा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दावत इस्लामी वालों की। मेरे भाइयों, जरा सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। मदनी चैनल का खर्च जो है 8 करोड़ रुपए अब तो तकरीबन महाना मैं बताया 90 करोड़ रुपए सालाना का। अब 90 करोड़ रुपए सालाना चाहिए। अगर 8 करोड़ रुपए, फिलहाल 8 करोड़ को समझ लेते हैं, तो हमारे कम से कम 1200 वाले अप्रोक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70,000 से 75,000 मेंबर हमें चाहिए। 75,000 अफराद हर महीने 1200 देंगे। तो अमेरिका वालों से $12 लेने हैं, ये आपके यूके वालों से 12 पाउंड लेने हैं, यूरोप वालों से 12 यूरो लेने हैं, हमारा पाकिस्तान नहीं, मैं ये भी सोच रहा था, ये भी आप थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा, मीठी सी एक यूं समझे मामला आएगा कि यूके वाले कहेंगे 12 पाउंड देने, मगर वो यूके मदनी चैनल के लिए देने हैं, क्योंकि यूके मदनी चैनल का खर्चा भी ठीक ठाक है। साउथ अफ्रीका वाले कहेंगे कि हमारे जो 12 रैंड हम देंगे तो हम साउथ, ठीक है, वो भी हमारा ही है, वो भी चैनल की एक अलग, यानी हमारा ही वहां ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, वहां स्टूडियो बनाया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। यूके में स्टूडियोज हैं, साउथ अफ्रीका में स्टूडियोज हैं, तो सब अगर दे दे दावत इस्लामी वाले, दावत इस्लामी वालियां, बल्कि मेरा तो ख्याल इसमें है कि इसमें हम एक और एड ऑन करें कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है, अगर घर के हर फर्द की तरफ से 1200 रुपए दे दे। आपने इस वीडियो को देखा जिसके अंदर अब्दुल हबीब अत्तारी साहब ये डिमांड कर रहे हैं कि जो है इस 70,000 अफराद से मुझे 1200 रुपए चाहिए। फिर उसके बाद वो बताने लगते हैं कि यूके का अलग खर्च है, साउथ अफ्रीका का अलग खर्च है, इंग्लैंड का अलग खर्च है, अलग अलग ममालिक का बताते हैं। कहते हैं कि लेकिन जो यहाँ के अखराजात हैं उसके लिए कहते हैं आखिर में कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है उस घर के अंदर जितने भी अफराद उस घर के अंदर मौजूद हों, वो हर किसी के नाम पर 1200 रुपए दावत इस्लामी वालों को दे। यानी अगर आपके घर पे 6 लोग हैं तो आप 1200 के हिसाब से 6,000 रुपए इन्हें पे करें और बदले में आपको क्या मिलेगा? बापा जानी के मुंह मुबारक, यानी बापा जानी के सर के बाल, बापा जानी का झूठा बिस्किट, बापा जानी का झूठा पानी, बापा जानी के अजीबो गरीब कारनामे, बापा जानी के अजीबो गरीब किस्से, बापा जानी के अजीबो गरीब जो है वो वजीफे, जैसे दादा साहब की घोड़ी या जो दांत के दर्द की दवा उन्होंने बताई, इस तरीके की सारी चीज़ें आपको मिलेगी आपके ही पैसे पर। और अब आप मजदूरी करके, मेहनत करके इन्हें वो 1200 रुपए देंगे लाके, और ये उस 1200 रुपए के एवज में आपको ये सारी चीज़ें, ये कहानियाँ, ये किस्से, ये मनगढ़ंत बातें और इलियास अत्तारी कादरी साहब की नाम पर झूठी झूठी करामातें आपको सुनाएंगे और आप समझेंगे कि भाई मेरा पैसा तो दीन पे ही जो है वो यूज़ हो रहा है, मेरा पैसा बिल्कुल वहीं पे लग रहा है कि बिल्कुल दीन का काम जहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट किया जा रहा है। मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़रा आप इन लोगों की पर्सनल लाइफ को देखें। इलियास अत्तारी कादरी साहब खुद बताते हैं कि उनका जो पर्सनल कारोबार था वो अत्तार बेचने का था, यानी इत्र बेचने का था। आज जो पूरी दुनिया के अंदर इनके मदारिस चल रहे हैं और ये खुद में इतनी लग्जरी लाइफ जो है ये जी रहे हैं, इनके सारे मानने वाले इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जो भी इनके क्लोज हैं। ये पैसा ये कहाँ से लाए? कौन सा इन्होंने बिजनेस जो था अपना जो देश विदेश में फैला दिया? कौन सा इन्होंने अपना बिजनेस जो था वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर फैला दिया? कौन सा इन्होंने अपना बिजनेस गल्फ कंट्रीज के अंदर फैला दिया? तो इनका बिजनेस क्या है? इनका बिजनेस यही है कि दीन के नाम पर झूठी कहानियां सुनाना, बड़े पीर साहब के नाम पर झूठी करामातें सुनाना, इलियास अत्तारी कादरी साहब की झूठी सच्ची जो है वो तारीफें करना, फिर इलियास अत्तारी कादरी साहब के सामने से आकर झूठे झूठे वजीफे बताना, ऐसे ऐसे वजीफे जिनका कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं, और अगर उन वजीफों पर कोई अमल कर ले तो वो शिर्क के अंदर मुब्तिला हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है आपके ही पैसे के ऊपर, आपसे ही पैसा लिया जा रहा है और आपको दीन के नाम पर ये मनगढ़ंत चीज़ें दी जा रही है, ढोंग दिया जा रहा है और आप समझ रहे हैं कि आप बड़ा दीन का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप अपनी मेहनत की कमाई इस तरह से ज़ाया ना करें। मैं नहीं कहता कि आप उन्हें जो है वो चंदा ना दें, बिल्कुल चंदा दें, लेकिन बदले में उनसे ये तो गुजारिश करें कि खुदा के वास्ते कुरान और हदीस बयान करो। कब तक वो बड़े पीर साहब के नाम पर जो है वो आपसे चंदे लेते रहेंगे?
कब से वो 11वीं के नाम पर आपसे चंदे लेते रहेंगे, कब वो कुरान और हदीस की तालीमात की तरफ आएंगे, कब वो कुरान में बताएंगे कि तौहीद का मतलब क्या है, कब वो कुरान से बताएंगे कि तौहीद जो है वो खुदा कौन है, खुदा क्या चाहता है, खुदा शिर्क के हवाले से क्या कहता है, कब वो बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के हवाले से क्या बातें की हुई है, क्या कब वो आपको बताएंगे कि रसूलुल्लाह ने हर बिद्दत को जो है वो गुमराही बताया और हर गुमराह को जहन्नमी बताया है, कब वो ये सारी बातें आपको बताएंगे। वो आपके पैसे के ऊपर ही ऐश कर रहे हैं, बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हैं और आप मजदूरी करके उन्हें अपना वो खून पसीने की कमाई उन्हें डोनेट कर रहे हैं, ये समझकर कि आप दीन के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं। मेरे भाइयों, यकीन माने कि आपके ईमान में और आपके अमल में इससे कोई इजाफा नहीं होने वाला, बल्कि ये लोग आपको इनडायरेक्टली शिर्क की तरफ ले जा रहे हैं, गुमराहियत की तरफ लेके जा रहे हैं। कसम खुदा की, आप अपने पैसे को अपने ऊपर इस्तेमाल करें, अपने बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करें, उनकी एजुकेशन के ऊपर इस्तेमाल करें, ऐसी जगह पर इस्तेमाल करें कि जिसका आपको और आपके बच्चों को फायदा मिले जिंदगी में भी और दुनिया से चले जाने के बाद भी। इस तरीके के मामलों में आप अपने पैसे को मत फंसाएं खुदा के वास्ते, या फिर अगर आप दे रहे हैं तो उनसे कहें कि फिर वो तो आपको एक्चुअल दीन भी तो दें। वो तो दीन के नाम पर आपको झूठी कहानियां सुना रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं जिसके ऊपर हजारों सैकड़ों मीम बनते हैं रोज डेली। आप खुद ज़हन से सोचें कि क्या ये इस तरीके की बातें दीन हो सकती है कि दादा साहब की घोड़ी फिर वही काली रात फला कदर फला की जगह का चला जाए, यही लगी मेरी याद, ये दीन है? ये कौन सी किताब के अंदर दीन बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो खुदारा अपनी आंखें खोले और अपने पैसे की वैल्यू समझे जो आप दिन रात मेहनत करके कमा रहे हैं, और ये लोग किस तरह आपके पैसे के ऊपर ऐश कर रहे हैं। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। इल्लल बिल्लाह।